सो आधार कार्ड बनाने वाली बड़ी संस्था यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जी हाँ, यूआईडीआई ने नाम पर जो आपने काफ़ी चर्चे सुने होंगे, काम सुने होंगे, बस उसमें ही सेक्शन यानी कि ऑफिसर के लिए बम्पर वैकेंसियां निकल चुकी है और सभी के लिए आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। देखिए, ये सरकारी नौकरी की जो तलाश करते हैं ना सभी युवाओं, उनके लिए एक नई भर्ती, एक नई पोस्ट पर और नई सैलरी के साथ ये मौका आ चला है आपके लिए। ये मंथली सैलरी शुरुआती आपको बता दें 1,51,000 से ज्यादा रुपए वाली ये लेवल 8 की नौकरी आपके लिए शानदार होने वाली है। देखिए, वही संस्था है जो देश को कानून, नागरिकता और आधार कार्ड और साथ ही उससे जुड़े कई ऑथेंटिफिकेशन के लिए क्रिटिकल काम संभालता है और सारे सरकारी कामों पर काम करता है। लेकिन इस पूरी भर्ती रिक्रूटमेंट में बड़ी शर्त भी जरूर रखी गई है। आखिर ये बड़ा सवाल सब उम्मीदवारों के लिए ये भी है कि ये सरकारी या प्राइवेट सेक्टर में कौन इसके लिए एलिजिबल है। चलिए, ये सभी जो आपके सवाल है ना, इनके जवाब हम आज की इस वीडियो में जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एक फुल फॉर्म है यूआईडीएआई की। नाम तो आपने सुना ही होगा। और ये बेंगलुरु टेक्नोलॉजी सेंटर के लिए एक सेक्शन यानी कि ऑफिसर का जो पद है, उसके लिए 2 पदों पर ये वैकेंसियां निकली हैं आपके लिए। इसका सबसे बड़ा जो हाईलाइटिंग पॉइंट है वो है सरकारी का सैलरी स्ट्रक्चर। वही आपको बता दें, लेवल 8 के अंदर ये जो सैलरी आपकी आ रही है 40,000 से आगे शुरू हो रही है, जो कि आपके लिए 1,51,100 रुपए तक आपके लिए समाप्त हो जाती है। जो कि मेन बात आपके लिए क्या है, ये मंथली आपका पे स्केल है, कोई साल का नहीं, जी हाँ, मंथली पे स्केल है। आखिर बड़ी सरकारी नौकरी है तो बड़ी ही उतनी सरकारी जो इसकी सैलरी होगी वो सभी शर्तों के साथ भी जरूर है। देखिए, सरकारी डिपार्टमेंट की ये काफी बड़ी नौकरी है। काम कर रहे सभी उम्मीदवारों को बता दें कि उनके लिए मौके आ चुके हैं। यहाँ सभी उम्मीदवारों के लिए 12 जनवरी 2026 तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म आप जो है भेज सकते हैं। अपने 12 तारीख नोट कर लीजिए। इसी वैकेंसी के लिए सिर्फ वही ऑफिसर्स अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दें, शर्तों के हिसाब से पहले जो सरकारी सर्विस आपको मिलती है ना, उसमें अगर आपने काम किया है तो आपके लिए वेल एंड गुड है। वही सेंट्रल आपके लिए सरकारी में इसमें सेम पद पर सेम पोस्ट आपकी रखी गई है, या फिर आपके पास अगर लेवल 7 के अंदर आने वाली 3 साल का भी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और लेवल 6 के अंदर आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है तो अपने आपको एलिजिबल समझ लो उम्मीदवारों। वहीं स्टेट गवर्नमेंट पीएसयू और साथ ही इसमें कई तरीके के जो पद हैं वो ऑफिसर्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनका इसमें ग्रेड और एक्सपीरियंस मैच होना बिल्कुल इसमें अनिवार्य है। और देखिए, सबसे जरूरी बात आपके लिए क्या है कि आपके एज जो है वो 12 जनवरी 2026 तक यानी कि 56, अगर आप साल के उसमें कम ही होनी चाहिए आपकी, उसके बीच आगे अगर रहते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आपका फॉर्म भी ऑफलाइन ही अप्लाई होगा, ये समझ लीजिए। सबसे पहले आप इसके पूरे स्टेप्स को भी समझ लीजिए। देखिए, हम बात करने जा रहे हैं आपके डाउनलोड प्रोसेस के लिए सारी डिटेल्स के लिए, जैसे कि आपका नाम, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जो है ना, ये तीनों आपके मेन क्राइटेरिया और इन तीनों को ही आपने सही फॉर्मेट में भरना है। उसके बाद सभी जरूरी जानकारियों को ले लीजिए सेल्फ उसमें यानी कि खुद के साइन कर दीजिए और उसके बाद डिपार्टमेंट के जरिए डायरेक्टर यानी कि अगर एचआर है और साथ ही यूआईडीएआई के साथ टेक्नोलॉजी सेंटर पर भी अगर आप जाते हैं और बेंगलुरु के नागरिक हैं तो एड्रेस के जो भेजे गए हैं सभी चीजों पर अपनी ईमेल कर दीजिए। वही 12 जनवरी मार्क कर लो, दोबारा से आपको तीसरी चौथी बार बता रहे हैं कि 12 जनवरी आपके लिए जो डेट है बेहद खास होने वाली है। बल्कि डिटेल्स के लिए भी अगर आपको ज्यादा जानकारी जो इसमें फॉर्म भरने के लिए चाहिए कि आपका जो इसमें फोटो जो चाहिए वो कितना साइज होना चाहिए, सिग्नेचर आपके जो होने चाहिए वो पेपर पर ब्लैक या फिर उसमें ब्लू इंक चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं क्योंकि हर एक जब अप्लाई प्रोसेस होता है ना, देखिए दोस्तों, सभी भर्ती के लिए एक जैसा नहीं होता है और सभी भर्ती के लिए जो प्रोसेस होते हैं वो सभी वैकेंसियों के हिसाब से अलग अलग तरीके होते हैं। और इन्हीं अलग अलग अगर हम बात करें तो हमने आपको स्टेप्स तो बता दी हैं। अगर आप कोई भी डाउट लगता है आपको, जैसे बॉल इंक इन सब का खेल जो होता है सिग्नेचर का, वो भी आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जैसे ही अप्लाई करेंगे ना, आपको ऊपर एक लिंक मिलेगा जहां पर आपको ये सारे इंस्ट्रक्शंस बहुत ही कड़े नियमों के साथ दिए गए हैं। देखिए, ये आपके लिए जो नौकरी है ना, ये काफ़ी समय समय पर आती है, हमेशा आपके लिए नहीं आती है। बिहार हो, यूपी हो, ये सिलसिला काफ़ी चलता रहता है सरकारी नौकरियों का। लेकिन ये आपके लिए आधार कार्ड में हमेशा आप जाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं, अपना काम करवाने के लिए जाते हैं कि आधार कार्ड का ये काम सरकारी हमें काम करवाना है। काफ़ी लाइनों में लगते हैं ना, लेकिन उसी लाइनों में लगने के लिए आपके पास मौका आ चुका है, यानी कि उसी पद पर बैठने का जहां पर आप काम कराने चाहते हैं। और ये जो पद आपके लिए निकला है ना, ये आपके लिए बेहद शानदार है क्योंकि
बड़ी नौकरी है, बड़ी सरकारी पद है, बड़ा अवसर है और साथ ही बड़ी सैलरी के साथ, वो भी मंथली। आपके लिए जो सैलरी पैकेज रखा है ना, सभी उम्मीदवारों को खुश कर दिया है साल के इस पहले ही हफ्ते में और पहले ही मौके पे। जानकारी के साथ बने रहिए हमारे साथ, और जानकारियों के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ। और ये बम्पर भर्तियां आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, जो साल शुरू होने से पहले इतनी बम्पर भर्तियां यूपी की, बिहार की, राजस्थान की, मान लीजिए सभी जो स्टेट्स की जो बड़ी बड़ी भर्तियां हैं, अगर आप भी उसके नागरिक हैं तो अपने लिए जो रोल सिलेक्ट करने जा रहे हैं, अपने लिए जो प्लान करने जा रहे हैं सरकारी नौकरी में अपनी जगह बनाने के लिए, तो उसके लिए भी हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं, हर एक जानकारी के लिए, अलर्ट के लिए, हर एक सिलेबस के लिए और एग्जाम पैटर्न के लिए। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जागरण जोश फॉर मोर इन्फो। धन्यवाद।